आप कह रहे हैं कि राम राज है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जंगल राज है। कहा जंगल में राज्य है, ये हमको कह रहे हैं कि आपको चुनाव का टिकट लेना है क्या? तो मैंने राम का जो भजन करेगा या तो चुनाव रील्स जब आप बनाएंगे तो 1 मिलियन अगर रील्स जिनका जाएगा उनको होम थिएटर सिस्टम कंपनी कितना रुपया पैसा से मिला का बीजेपी की तरफ से कि तुम ऐसा लाभ हो? राम तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मस्खरा रिपोर्टर विशाल सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। और मोबाइल के डिस्प्ले में आप जिन्हें मेरे साथ देख रहे हैं ये परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम रवि शास्त्री है और जूनियर रवि किशन के नाम से ये जाने जाते हैं। पवन सिंह से लेकर खेसारी लाल यादव तक तमाम लोगों के साथ ये काम कर चुके हैं भोजपुरी एल्बम में। अब इनका एक गाना आया है, पहले ये एक्टर थे, अब सिंगर बन गए हैं और इनका एक गाना आया है राम राज है। वो समस्या नहीं है, राम राज है वो समस्या नहीं है, समस्या है एमएमएस म्यूजिक एक इनका जो कंपनी है उनके तहत आया है। क्या आप लेकर आए हैं? आप तो काफ़ी अच्छे छवि कराए, फिर आप विवाद में। हमेशा भोजपुरी का ऐसा नहीं लग रहा है कि रिश्ता जो है विवाद से होता है, उसमें आप भी कूद पड़े हैं। आप साफ छवि के थे। ये एमएमएस क्या है और एमएमएस के तहत आप लाए हैं राम राज है, कैसे हो सकता है? मल्टीमीडिया होता है एमएमएस का फुल फॉर्म, ठीक है, मल्टीमीडिया सर्विस, और वो भी होता है। अब उसके तहत आप राम को जोड़ रहे हैं, तो आप लोग विवाद से नहीं मानिएगा। आप हमारे मित्र हैं और आपके चैनल से हमारा संबंध हमेशा से रहा है, इसलिए मैं चैनल के जितने भी दर्शक हैं, मस्खरा रिपोर्टर देखने वाले जितने भी श्रोता बंधु हैं, सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आशीर्वाद की कामना करता हूं। आपका कहना है, सबसे पहला जो प्रश्न है कि आप एमएमएस, जी बिल्कुल, एमएमएस के माध्यम से आप राम राज है चैनल एमएमएस मतलब लीकेज होता है, वो लीक्ड। तो ये राम राज कैसे आप लीक कर रहे हैं? एमएमएस का फुल फॉर्म सबसे पहले आप लोग समझ जाइए, क्योंकि ये विवाद खड़ा कर चुके हैं एमएमएस पे। तो एमएमएस का फुल फॉर्म है म्यूजिक मेलोडी स्टूडियो। म्यूजिक मतलब म्यूजिक, मेलोडी मतलब मीठा, और स्टूडियो जो कि गाना वाना रिकॉर्ड करता है। इसका फुल फॉर्म ये है भैया। और इस चैनल के माध्यम से राम राज है, मतलब विवाद करने के लिए आप ये गाना लाए एमएमएस। आप जानबूझकर ये नाम चुने हैं और विवाद करने के लिए, तब राम राज लाए हैं। आप दूसरा एल्बम लाते, भोजपुरी लाते, कुछ भी लाते, ये भोजपुरी में जो आप लाए हैं राम राज है एमएमएस कंपनी के तहत, ये कुछ समझ से परे है। राम जी को तो छोड़ दीजिए आप लोग प्रभु। नहीं, राम जी मैं फिर से ये अपना कहता हूं, जो अक्सर मैं कहूंगा आपके साथ भी, कि तत्व भी तू, तत्सब भी तू, देता भी तू, लेता भी तू, सब कुछ है तू, कुछ भी नहीं मैं। हम में, तुम में, खड़े खम में, सब में है भगवान। और भगवान के भक्ति करने के लिए कौन सा चैनल, कौन सा समय, कब कहां चुना जाए थोड़ी है। 500 साल से विवाद चल रहा था राम मंदिर को लेके। 22 जनवरी को भगवान की कृपा से, मोदी जी की कृपा से बन गया। बहुत विवाद रहा है, फिर आप विवाद ला रहे हैं। नहीं, राम मंदिर का निर्माण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं ना, बिल्कुल, अब कोने कोने में जाते हैं तो आपको कैसा माहौल मिलता है? राम राज का माहौल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भाव है कि नहीं है? भक्तिमय भाव है कि नहीं है? तो मेरे अंदर अगर उत्पन्न हो गया, यानी रवि शास्त्री के अंदर समस्या नहीं ना रवि बाबू, समस्या है एमएमएस। वो समस्या निकल कर आ रहा है कि आखिर एमएमएस को आपने क्यों इनसे कनेक्ट किया? आप दूसरी कंपनी के तहत गाते, या इस जो मेलोडी म्यूजिक जो क्या बोले स्टूडियो, दूसरा इसका नाम रहता। हाँ, तो म्यूजिक मेलोडी स्टूडियो तो है, तो फिर एमएमएस आप क्यों बोल रहे हैं? लोग कह रहे हैं ना, अब बैनर में भी लिखा हुआ है एमएमएस। हाँ, तो शॉर्ट लोगो तो जब बनेगा, लोगो बनता है तो शॉर्ट ही बनता है ना। अब लंबा कैसे बना? नाम दूसरा रख लेते हैं, पहले रवि शास्त्री स्टूडियो। अच्छा, मेरा पहले गाना तो सुन लीजिए। अब चैनल जो हम गाना क्या सुनाइएगा आप लोग? खाली इतना विवाद कर देंगे ना कि हमको हम विवाद कर रहे हैं, विवाद आप लोग कर रहे हैं। एमएमएस के तहत राम राज है। अरे भैया, इस सुने का अटपटा लग रहा है। कोई भी कंपनी वाला है ना, आप हमारे मित्र हैं, लेकिन आप शत्रुता वाला काम कर रहे हैं कि कोई भी कंपनी हमको स्टूडियो सुना दे। रिद्धि सिद्धि स्टूडियो कितना कंपनी है, ये वो कंपनी है। एमएमएस कंपनी तो आज पहली बार सुन रहे हैं। विशाल बाबू, आप पहले बात समझिए। आप मेरे लिए शत्रुता खड़ा कर रहे हैं पूरे इंडस्ट्री में, कि कोई भी हमको गाना गवाएगा तो कहेगा कि इसका गाना पे विवाद हो जाता है। ये आप कर रहे, जानबूझ के कर रहे हैं। ये चैनल पे आप आरोप लगा के हमको चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री से आउट कर दें। भैया, विवाद आप उत्पन्न कर रहे हैं ना। आप एमएमएस वहां क्यों लिखे हैं? आप क्या बोले, मल्टी मीडिया जो म्यूजिक स्टूडियो रखिए, पूरा नाम रखिए म्यूजिक मेलोडी स्टूडियो। हाँ, म्यूजिक मेलोडी स्टूडियो तो पूरा रखिए। एमएमएस क्यों रख रहे हैं? है, पूरा लिखा हुआ है। एमएमएस फिर कैसे आ रहा है? मालिक, गाना तो सुन लीजिए। गाना तो सुनेंगे, पहले एमएमएस क्लियर कीजिए ना। राम प्रभु को छोड़ दीजिए,
इतना विवाद, फिर आपका भोजपुरी में विवाद। अरे उन्हें तो चलिए रहा था पवन सिंह खेसारी के विवाद, अब फिर आप राम में विवाद में घुस गए महाराज। अब मतलब कि आदमी भक्ति भाव भी नहीं करे हिंदुस्तान में रह के। एमएमएस के द्वारा, एमएमएस के द्वारा भक्ति करेगा, ये कैसा भक्ति कर रहे हैं? हिंदुस्तान में रह के अगर हम जय श्री राम कह दिए तो बहुत गुनाह कर दिए। राम से समस्या नहीं है, एमएमएस से समस्या। पाकिस्तान में आप भी घूम के आइए, वहां जाके जरा काहे को जाएंगे पाकिस्तान, वहां जाके कहिए घूम के चला है जय श्री राम जाके कह के आइए वहां भी। जय सिया राम, श्री राम नहीं बोलते हैं, जय सिया राम। हाँ जय सिया राम। क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं हम बीजेपी के आदमी सुन लीजिए, टी सब कर रहे हैं टिकट, लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 में, टिकट उकट लगा रहे हैं ना, सही से बोलिए। पवन सिंह के मिलने वाला, आरा सिंह के जूनियर, आप जो रवि किशन है वो भी गोरखपुर के सांसद है, जूनियर के रवि किशन के नाम से भी जाने जाते हैं। 40 को उम्मीद है आपको भी मिलेगा का? अच्छा ये पहले बताइए। हाँ। हम आए अपना भजन लेके, हाँ। इसमें राजनीति कहाँ से आ गई भैया? चुनाव के समय 22 जनवरी कब के बीत गया, प्राण प्रतिष्ठा ओके सब क्लियर, ये अभी आप गाना लाए हैं चुनाव घड़ी, तो इसे चुनावी गाना ना कहेंगे जी? ये चुनाव गाना इसमें क्या है? प्रचार कर रहे हैं कि नहीं, सही बोलिए। पहले लाइन पैसा मिला, लाइन तो सुन, कितना पैसा मिला, पहले लाइन तो सुन लीजिए मालिक। सुनेंगे, जनता भी सुनेगी, सबको जाकर भी सुनिएगा। एमएमएस कंपनी के तहत है, रामराज है, सब सुनेगा, ठीक है। गाना भगवान करे वायरल हो, अच्छा हो, दिन दुना रात चलो तरक्की करे, लेकिन विवाद से आप दूर रहिए, ये हमको बताइए। हम बिल्कुल विवाद से दूर रहते हैं। कहाँ से बातचीत रहा है, कुछ फंड उन क्या है कहानी, पैसा से मिला है बीजेपी की तरफ से कि तुम ऐसा लाभ हो? राम तो उनका हो गया, राम तो कॉपीराइट है, कॉपीराइट हो जाएगा, राम तो उनका लाया हुआ है, पूरा विवाद चल रहा है। राम पे किसका अधिकार है जी? गजब हालत। बीजेपी का मेरे राम है, मेरे राम है, किसी के राम नहीं है, मेरे राम है। हिंदुस्तान पूरे संसार में है कि राम मेरे हैं, राम हर लोगों का है, हिंदुस्तान में रहने वाले चाहे दुनिया के कोई कोने में। राम को किसने बांटा? कोई नहीं बांट सकता है राम को। अब कोई पार्टी का क्यों आप नाम ले, विवाद में फिर क्यों ला रहे हैं? अब चुनाव अलग मुद्दा है। गाना बजेगा, वहां लिखल रहेगा एमएमएस राम राज है, बताइए। तो राम राज है तो गाना खराब है? आप चुनाव लड़िएगा, जीत जाएगा तो राम राज है। माने फंड उड़ाया है, और काहे को फंड आएगा? कौन लोकसभा से बात हो रहा है? गजब हालत है। कौन लोकसभा से आपकी बातचीत चल रही है? भागलपुर, बक्सर, कहाँ से चल रहा है बातचीत, बताइए। आना तो बुक हो गया, जानते भैया। हाँ। अब हमको सर में बहुत तेज दर्द दे रहे हैं। दर्द आप लोगों को दे रहे हैं, और ये गाना सुनेगा, पब्लिक सुनेगा, उसको दर्द होगा। एमएमएस रामराज है। अभी म्यूजिक कंपनी बेचारा ऑफर लेके आया, वो ऑफर तो सुन लीजिए, हम जो गाए वो तो सुन लीजिए। आप विवाद खड़ा किए जा रहे हैं, आप नहीं सुनाइएगा, माने मानिएगा। अरे बिना कैसे ये सुन रहे हैं हम? जो गाना जो बनाए वो सुनिएगा प्रभु, सुना दीजिए। हाथ जोड़ विनती है, म्यूजिक मेलोडी स्टूडियो पे गाना अवेलेबल है। हाँ, और मस्करा ठीक बोले, म्यूजिक मेलोडी स्टूडियो, एमएमएस नहीं बोलिएगा। नहीं, म्यूजिक मेलोडी स्टूडियो जिसका शॉर्ट नेम एमएमएस है। नहीं, एमएमएस क्यों आप बोल रहे हैं? और उस पे राम राज है, रवि शास्त्री आप सर्च करेंगे। और रील्स जब आप बनाएंगे तो 1 मिलियन अगर रील्स जिनका जाएगा उनको होम थिएटर सिस्टम कंपनी कितना रुपया कंपनी की तरफ से कितना रुपया? अब कंपनी ने जानेगा कितना रुपया वाला मिलेगा। हमरो लगे ऑफर है सब के लिए। आप कलाकार नहीं है क्या? आप तो बढ़िया कलाकार है, क्या मोच रखे वाह। एक बार गाना सुन लीजिए प्रभु, गा दे माइकवा में, आवाज जाएगा, आ जाएगा। हिंदुत्व का परचम खड़ा हुआ, सर हिमालय से बड़ा हुआ। हिंदुत्व का परचम खड़ा हुआ, सर हिमालय से बड़ा हुआ। बिखरे धर्म सनातन का, बिखरे धर्म सनातन का, अब जाकर एक आवाज है, ये राम राज है, ये राम राज है, ये राम राज है। ये हमको कह रहे हैं कि आपको चुनाव का टिकट लेना है क्या? तो मैंने राम का जो भजन करेगा या तो चुनाव लड़ेगा, या तो भजन का भगवान के दया से माँ सरस्वती इनके कंठ में है, एक्टर भी हैं, गाना भी अच्छा ठीक ठाक गा लेते हैं। आप सुनिएगा, अब राजनीति आ रहा है, कहीं ना कहीं कोनवा में आप बीजेपी के काम में कर रहे हैं, उनका एजेंट बन गए हैं। या तो आपको टिकट मिलेगा या फिर माल पानी मिल चुका है। प्रचार प्रसार में लगे हुए मोदी सरकार जो है 2014 से गर्दा प्रचार कर रहा है। लेकिन सुन, नहीं, ये सीधा आप चुनाव घड़ी लाए हैं रामराज है, ये बताइए। लेकिन वो सब तो बिहार में कह रहा है कि जंगल राज है। ये जो गाना आया है वो बिहार के लिए आया है कि देश के लिए आया है? ये पूरे हिंदुस्तान का गाना किसी जंगल राज है लोग कह रहा है। यहाँ जंगल राज और राम राज का तो चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं राज गाना ला रहे कि राम राज है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जंगल राज है। कहाँ जंगल राज है? कहाँ जंगल? बीजेपी के आदमी हो गए, देखिए बीजेपी के अभी कुछ दिन पहले बिहार में महाजंगल राज था ना जी, आप ही लोग बोल रहे थे। अभी आप क्या बोल रहे थे कुछ दिन पहले? मात्र 2-3 महीना पहले की कहानी है कि लगातार कह रहे थे कि बिहार में महाजंगल राज है। अच्छा कह रहे हैं कि एक चीज बताइए, आपका एजेंट है भाजपा के? नहीं, आप भाजपा के एजेंट और फल्ला चिल्ला के एजेंट से मतलब नहीं है। हम लाए हैं गाना राम राज है। अब ये गाना आप घरे बजाइए, चुनाव घड़ी लाए हैं, काम में बजा दीजिए। हम रोके हैं,
चुनाव घड़ी क्यों लाए? आप राम राज है चुनाव घड़ी लाए हैं। राम राज मतलब जानते उस समय के राम राज कहा जाता है कि बाघ और बकरी एक जगह पानी पीता था और जितने प्रजा है सब सुखी संपन्न था, और धोबी के कहने पे राम जी जो है सीता को छोड़ दिए थे, तो राम राज। यही भाव हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में दिखे। तो चुनाव घड़ी, तो चुनाव घड़ी कि विशाल सिंह है, चुनाव घड़ी है, तो चुनाव घड़ी, तो चुनाव घड़ी कोई मतलब, वही तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि कोई समय होता है भक्ति करने का, कोई जगह होता है, कोई टाइम होता है। बड़का ही खेल खेल रहे हैं, टिकटवा कहाँ से मिल रहा है? हमरा तो इतना हंसी आ रहा है, कहा कही बाबू हमारे और ये थे हमारे जितने भी बड़े कलाकार और जितने भी चुनाव में खड़े भैया है, उन्हीं को आप आशीर्वाद दीजिए कि वो विजय हो। और हम कोई टिकट के लिए नहीं आए हैं, मैं एक भजन लेकर आया हूँ, राम राज है, म्यूजिक मेलोडी स्टूडियो से। ये हमारे मित्र हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से। मित्र नहीं है, नहीं माइक धरेंगे तो मित्र नहीं है, माइक धरने पर मित्र नहीं है। सुनिए, देखिए राम राज है गाना आया है, एमएमएस कंपनी के तहत है, म्यूजिक मेलोडी स्टूडियो के तहत राम राज है। हो सकता है ये पॉलिटिकल स्टंट है रवि शास्त्री जी का, आने वाला दिलचस्प समय बताएगा कि कहीं से भी बाजी मारे हैं। एनडीए में कहीं निकाल हुए इनका टिकट के बाद चल रहा है या शायद फाइनल हो गया है। आजकल कुछ भी हो सकता है, आजकल जितने भी भोजपुरी कलाकार है वो आजकल सांसद और विधायक बन रहे हैं, और सांसद का चुनाव 2024 में अब आ चुका है, कुछ ही महीनों के बाद ये चुनाव होना है, और ऐसे में ये एमएमएस कंपनी के तहत राम राज है गाना लाए हैं। देखिए आने वाला दिलचस्प समय ही बताएगा कि रवि शास्त्री जी भी सांसद बनेंगे कि नहीं बनेगा। हालांकि ये गायक अच्छा है, गाना आपने सुना और इनके कंठ में मां सरस्वती विराजमान है। कैसा लगा वीडियो? प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करो, हाँ फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले और गाना को जरूर सुने। धन्यवाद।